यह जीवन हमें अनेक संकेतों के माध्यम से बहुत गहरी बातें सिखाता है। बस आवश्यकता है उन्हें शांत मन से देखने और समझने की। यदि आप स्वच्छ जल से भरा एक पात्र लें और उसे स्थिर स्थान पर रख दें, तो उसमें नीचे जमी हुई मिट्टी स्पष्ट दिखाई देगी। परंतु जैसे ही आप उस पात्र को हिलाते हैं, जल मटमैला हो जाता है और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। यही स्थिति हमारे जीवन की भी है। जब कोई समस्या आती है और हम घबरा जाते हैं, व्यर्थ चिंता करने लगते हैं, इधर उधर भागते हैं, क्रोध और भय में निर्णय लेते हैं, तब हमारी बुद्धि भी उसी मटमैले जल की तरह हो जाती है। हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन यदि हम ठहर जाएं, कुछ क्षण शांत बैठें, गहरी श्वास लें, भीतर की हलचल को थाम लें, तो धीरे धीरे विचार स्पष्ट होने लगते हैं और समाधान स्वयं सामने आने लगता है। अशांति कभी समाधान नहीं देती, समाधान सदैव शांति की गोद में जन्म लेता है। समय का भी अपना नियम है। संसार की हर वस्तु एक निश्चित क्रम में चलती है। सूर्य अपने समय पर उदित होता है और अपने समय पर अस्त होता है। ऋतुएं बदलती हैं, पौधों में फूल खिलते हैं, फल पकते हैं, सब कुछ समय के अनुसार। यदि हम बीज बोते ही अगले दिन फल की अपेक्षा करने लगें, तो यह हमारी अधीरता है, प्रकृति की कमी नहीं। इसलिए जब भी जीवन में अवसर आने में विलंब हो, तो हताश मत होइए। स्वयं से पूछिए, क्या मैं उस अवसर के योग्य बना हूं? क्या मैंने स्वयं को इतना सक्षम बनाया है कि जब वह अवसर आए तो मैं उसे पहचान सकूं और पकड़ सकूं? उचित समय की प्रतीक्षा करना आलस्य नहीं है, बल्कि तैयारी करते हुए धैर्य रखना ही सच्ची साधना है। सफलता किसी को अचानक नहीं मिलती, वह पहले मन में, फिर कर्म में और अंत में परिणाम में प्रकट होती है। मनुष्य को ईश्वर ने वाणी का अद्भुत वरदान दिया है। यही वाणी हमें अन्य प्राणियों से अलग करती है। हम अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, प्रेम जता सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं। परंतु यही वाणी यदि असंयमित हो जाए तो संबंध तोड़ भी सकती है, हृदय घायल कर सकती है, वर्षों की कमाई प्रतिष्ठा को पल भर में मिटा सकती है। बोलना हम बचपन में सीख लेते हैं, परंतु क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अपनी वाणी को मधुर रखिए, सत्य रखिए, परंतु ऐसा सत्य जो किसी को अनावश्यक चोट न पहुंचाए। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। जब शब्द क्रोध में निकलते हैं तो पछतावा पीछे पीछे आता है। जब शब्द करुणा से निकलते हैं तो आशीर्वाद बन जाते हैं। स्वयं पर विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक व्यक्ति स्वयं की सहायता करने को तैयार नहीं होता, तब तक कोई भी बाहरी सहारा उसे स्थायी सफलता नहीं दे सकता। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि वह संसार को प्रकाश दे सके। चंद्रमा को अंधेरी रात में अकेले चलना पड़ता है ताकि वह शीतलता बांट सके। नदी अपनी राह चट्टानों से टकराकर बनाती है, वह रुकती नहीं, मुड़ती है, बहती है, परंतु आगे बढ़ती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जैसे मिट्टी पहले रौंदी जाती है, फिर आकार दिया जाता है, फिर अग्नि में तपाई जाती है, तब जाकर सुंदर घड़ा बनता है, वैसे ही व्यक्ति भी परिस्थितियों की भट्ठी में तपकर ही मजबूत बनता है। जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अति में विनाशकारी हो सकते हैं। यदि हम किसी से अत्यधिक अपेक्षा करने लगते हैं तो निराशा निश्चित है। यदि हम हर बात पर क्रोधित होते हैं तो शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए हर संबंध में मर्यादा, सम्मान और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब आप मंदिर जाएं तो केवल मांगने न जाएं, कृतज्ञता का भाव लेकर जाएं। ईश्वर से कहें, जो कुछ आपने दिया
उसके लिए धन्यवाद। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने कर्मों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकूं। केवल मांगने वाला व्यक्ति स्वयं को छोटा कर लेता है, परंतु कर्म करने वाला व्यक्ति ईश्वर की सच्ची आराधना करता है, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है। नाम और पहचान भी जीवन का महत्वपूर्ण भाग हैं। जन्म से मिला नाम मृत्यु के साथ समाप्त हो सकता है, परंतु कर्मों से अर्जित नाम इतिहास में अंकित हो जाता है। लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हैं, परंतु सच्चा सम्मान बाहरी प्रदर्शन से नहीं, आंतरिक चरित्र से मिलता है। धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ क्षणभंगुर है, परंतु यदि आपका आचरण श्रेष्ठ है, यदि आपने दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया है, तो आपका नाम सदैव जीवित रहेगा। इसलिए हर दिन स्वयं से पूछिए, क्या आज मैंने ऐसा कुछ किया जिससे मेरा चरित्र और ऊंचा हुआ? क्या मैंने किसी का भला किया? क्या मैंने किसी को अनावश्यक पीड़ा दी? मित्रता भी जीवन का अमूल्य उपहार है। सच्चे मित्र का मूल्य हमें अक्सर तब समझ में आता है जब वह हमारे पास नहीं रहता। इसलिए जब तक मित्र साथ हों, उनका सम्मान कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कुछ लोग जीवन में स्थायी नहीं होते, परंतु उनके साथ बिताए गए क्षण हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मनुष्य विचित्र है, वह वस्तुओं और संबंधों का महत्व तब समझता है जब वे उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए जो आज आपके पास है, उसे प्रेम और कृतज्ञता से संभालिए। यदि आप अपने अतीत को देखें तो पाएंगे कि आपकी भूलें ही आपके सबसे बड़े शिक्षक रही हैं। पीछे मुड़कर देखने से हमें समझ आता है कि कहाँ गलती हुई, क्या सुधार करना चाहिए। परंतु केवल अतीत में जीना उचित नहीं, भविष्य की ओर देखना भी आवश्यक है। यदि आप स्वयं को सुधारना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए खुला आकाश है। हर नया दिन एक नया अवसर है। जो बीत गया वह अनुभव बन गया, जो आने वाला है वह संभावना है। जीवन एक व्यापार की तरह भी है। यदि हमें कुछ पाना है तो कुछ देना भी होगा। ज्ञान चाहिए तो अध्ययन करना होगा। सम्मान चाहिए तो दूसरों का सम्मान करना होगा। प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम देना होगा। बिना निवेश के लाभ संभव नहीं। इसी प्रकार यदि आत्मिक शांति चाहिए तो समय निकालकर ध्यान, भजन, आत्मचिंतन करना होगा। संसार के कार्यों में व्यस्त रहकर यदि हम स्वयं को भूल जाएं, तो भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। इसलिए अपने लिए कुछ क्षण अवश्य निकालिए जहां आप केवल अपने साथ हों। कोमलता और लचीलापन भी जीवन में आवश्यक है। कठोर वृक्ष आंधी में टूट जाते हैं, परंतु कोमल पौधे झुककर बच जाते हैं। यदि हम अपने विचारों में अत्यधिक कठोर हो जाएं, दूसरों की बात सुनने को तैयार न हो, तो संबंध टूट सकते हैं। परंतु यदि हम परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लें, तो लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। लचीला होना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। यह जानना कि कब दृढ़ रहना है और कब झुक जाना है, यही परिपक्वता है। कर्म और फल का नियम अटल है। आज जो बोएंगे वही कल काटेंगे। यदि हम क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष बोएंगे तो शांति की फसल नहीं उगेगी। यदि हम सेवा, परिश्रम और सत्य बोएंगे तो सुख और संतोष अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों को जांचिए। मन में क्या चल रहा है? क्या मैं दूसरों की प्रगति से प्रसन्न हूं या जल रहा हूं? क्या मैं अपने प्रयासों पर ध्यान दे रहा हूं या केवल परिणाम पर? परिणाम हमारे हाथ में नहीं, परंतु प्रयास अवश्य हमारे हाथ में है। अंततः जीवन का सार यही है कि हम सीखते रहें, बढ़ते रहें और भीतर की शांति को बनाए रखें। समस्याएं आएंगी, जाएंगी। लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे,
समय बदलेगा, परंतु यदि हमारे भीतर धैर्य, संतोष, विश्वास और प्रेम बना रहा तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकेंगे। स्वयं पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर आस्था रखिए और कर्म में निरंतरता रखिए। जब मन अशांत हो तो जल के उस पात्र को स्मरण कीजिए, उसे हिलाइए मत, उसे शांत रहने दीजिए। समाधान स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। यही जीवन की सरल परंतु गहन सीख। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि जीवन एक यात्रा है, ठहराव नहीं, तब वह हर परिस्थिति को एक पड़ाव की तरह देखने लगता है। वह यह जान जाता है कि सुख स्थायी नहीं और दुख भी अनंत नहीं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन निश्चित है, वैसे ही कठिन समय के बाद सहज समय भी अवश्य आता है। इसलिए जब जीवन में अंधकार बढ़े तो यह स्मरण रखिए कि प्रकाश कहीं गया नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए दृष्टि से उझल हुआ है। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। मनुष्य अक्सर तुलना में उलझ जाता है। वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है और इसी तुलना में अपनी खुशियां खो देता है। कोई अधिक धनवान है, कोई अधिक प्रसिद्ध है, कोई अधिक सुंदर है। इन सब बातों में उलझकर वह यह भूल जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जिस वृक्ष को फल देने में 5 वर्ष लगते हैं, वह किसी छोटे पौधे से कम मूल्यवान नहीं होता। हर आत्मा का विकास अपनी गति से होता है। इसलिए स्वयं की तुलना केवल अपने बीते हुए रूप से कीजिए। कल से बेहतर बनना ही सच्ची प्रगति है। आत्मसम्मान भी जीवन का आधार है। यदि व्यक्ति स्वयं को ही तुच्छ समझे, स्वयं पर विश्वास न करे, तो संसार का कोई भी सम्मान उसे संतुष्टि नहीं दे सकता। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। अहंकार वह है जहां हम दूसरों को छोटा समझते हैं। आत्मसम्मान वह है जहां हम स्वयं को भी सम्मान के योग्य मानते हैं। जब आप अपने समय, अपने विचार, अपने श्रम का मूल्य समझते हैं, तब दूसरे भी उसका मूल्य समझते हैं। जो व्यक्ति स्वयं का अपमान सहता रहता है, वह अनजाने में दूसरों को भी वैसा करने की अनुमति दे देता है। क्षमा का महत्व भी समझना आवश्यक है। मन में पुराने दुखों को संजोकर रखना ऐसा है जैसे हम स्वयं ही विष पीते रहें और अपेक्षा करें कि सामने वाला पीड़ा महसूस करे। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें। इसका अर्थ है कि हम अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त कर दें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब हम क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हम स्वयं को मुक्त करते हैं। मन हल्का होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा आती है। कभी कभी जीवन हमें अकेलेपन का अनुभव भी कराता है। ऐसे समय में लगता है जैसे कोई समझने वाला नहीं है, परंतु यही अकेलापन आत्मचिंतन का अवसर बन सकता है। जब बाहरी शोर कम होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। वही भीतर की आवाज हमें दिशा देती है, हमें बताती है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। यदि हम हर समय भीड़ में ही रहें, तो शायद हम स्वयं से कभी मिल ही न पाएं। इसलिए कभी कभी अकेले बैठना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को समझना आवश्यक है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए, तो हम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य भी विपरीत परिस्थितियों में निखरता है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं और उसे पार कर लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अगली चुनौती उतनी कठिन नहीं लगती। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा डर उसे बड़ा बना देता है। संबंधों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास टूट जाए तो संबंध केवल औपचारिक रह जाते हैं।
विश्वास बनाने में समय लगता है, परंतु तोड़ने में केवल एक क्षण। इसलिए अपने वचन का ध्यान रखिए। जो कहें उसे निभाने का प्रयास कीजिए। यदि किसी कारणवश निभा न सकें तो स्पष्ट रूप से स्वीकार कीजिए। ईमानदारी संबंधों की जड़ है। यदि जड़ मजबूत है तो आंधी भी वृक्ष को गिरा नहीं सकती। जीवन में लक्ष्य होना भी आवश्यक है। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। परंतु लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित न हो। लक्ष्य ऐसा हो जो आपके व्यक्तित्व को भी ऊंचा उठाए। आप क्या बनना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है